बिहार के एक ऐसे व्यक्ति जो अपने पत्नी के याद में 60 लाख का मंदिर बनवा दिया। देवता तुल्य थी। हम नौकरी करके आते थे, जूता हमारा खोलती थी, बार बार नाम लेने पड़ता, रुलाई आई जाएगा बाबू। पत्नी हमको जीवन दान दिया है। हम कहते हैं कि रोड पर थे और रोड पर से जो घर में कर दिया हमको। गहना सोना चांदी बेचकर आपकी पत्नी आपको पढ़ाई। जी, हम कहना है चांदी का है, सोना तो मेरे पास है नहीं, बेच कर पढ़ाएंगे। उन्होंने बेच दिया। सोचे कि रिटायर करेंगे, जहाँ मन करे तहाँ घुमा देंगे दोनों आदमी। अब कुछ लोग हमको कहता है हम अब न जाएंगे, जीवन में कभी नहीं जाएंगे। पत्नी रहती, पत्नी के साथ ही जाता। चाहते तो 60 लाख रुपया में चमचमाता हुआ नया घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ ले लेते। उसका साड़ी, साया, ब्लाउज हम खींचते थे। अच्छा, केस कपड़ा भी धो देते थे। केस भी बांधते थे। दुनिया लोगता है कि उसके लिए तो क्या करे, सुख नहीं कर पाई जो जितना उसको सुख करना चाहिए था। बिहार के एक ऐसे व्यक्ति जो अपने पत्नी के याद में 60 लाख का मंदिर बनवा दिए। देखिए, आपने इनका कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत देखा होगा। ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। आज से कुछ साल पहले इनके पत्नी गुजर जाती है और इसके बाद अपनी पत्नी की याद में आप देख सकते हैं कि ये 60 लाख से ज़्यादा लागत का मंदिर है जो इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से, अपनी पत्नी की याद से बनवाया है। अगर कहानी के बारे में बात किया जाए तो आज से कुछ साल पहले इनका जब शादी होता है तो शादी के बाद इनकी पत्नी जो है वो गहना बेचकर, सोना बेचकर अपने पति को पढ़ाती है और यहाँ तक कि पंचायत सचिव बनाती है। और उसके बाद में जब वो गुजर जाती है तो उनके याद में जो है ये कमाल का एक बड़ा मंदिर बनवा दिए हैं। और इनका कहानी कहीं ना कहीं शाहजहां से भी मिल रहा है, जिन्होंने मुमताज़ के लिए ताजमहल बना दिया और ये भी अपने पत्नी के लिए 60 लाख का मंदिर बनवाए हैं। बाकी क्या कुछ कहानी है, खुद हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बालकृष्ण राम हुआ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर भुवन छपरा पोस्ट, मतलब यही भुवन छपरा में आपका घर हुआ? छपरा का टोला मधुचाई है। आपका कहानी देख रहे हैं कि आप अपनी पत्नी के लिए 60 लाख का मंदिर बनवा दिए। उसके अनुसार, पत्नी के व्यवहार के अनुसार ये 60 लाख कुछ नहीं उसके मायने रखता है। मतलब पत्नी के व्यवहार के आगे जितना पत्नी आपको सम्मान दे रही थी उसके आगे ये 60 लाख फीका है, फीका नहीं। उसके गुण को हम प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। आजकल के समय में चाचा ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई पति जो है अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा मंदिर बनवा दे। है, बहुतों लोग है वैसे, लेकिन हमारे दिल में वैसा न था। हम उसका गुण जो हमारे थी फर्श से अर्श तक ले हमको पहुंचा दिया। अच्छा। नौकरी दिलवाई। हाँ। मजदूरी हमने किया, मार्किन पहनी। हाँ। तो उस पत्नी के लिए करना बहुत। मतलब पत्नी आपको काफी पहले सपोर्ट की। शादी कब हुआ था आपका? हमारी पढ़ाई छूट गई थी, हम पढ़ते थे, छूट गई थी पढ़ाई। अच्छा। 1980 में शादी हुआ। 1980 में शादी हाँ। हुआ। तो शादी लव मैरिज की अरेंज लव अरेंजमेंट हुआ था। अरेंज मैरिज हुआ था। तो पत्नी उसके बाद आई तो क्या मतलब पहले से पत्नी को पता था कि आप नौकरी वोकरी करते हैं? नहीं, पत्नी को पता था कि अभी पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। देखिए कि हम 10 लोग तक नहीं गए कहीं, तो पत्नी पूछी कि आप पढ़ाई करते थे, पढ़ने नहीं जाते। हमने कहा कि हम पढ़ाई छोड़ दिया, मजदूरी कर रहे हैं। तो कहा है, हम कहते घर कैसे चलेगा, माँ है, बूढ़ी माँ है, कमा कर हमको खिलावे, हम बैठ कर खाएं। हम पढ़ाई छोड़ दिया। तो पत्नी ने कहा कि नहीं पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। हम कहले तुम कहाँ से पढ़ाएगी? तब मेरे पास 2-4 थन गहना है, चांदी का है, सोना तो मेरे पास है नहीं, बेच कर पढ़ाएंगे। उन्होंने बेच दिया। और बेच करके गहना सोना चांदी बेचकर आपकी पत्नी आपको पढ़ाई? जी हाँ। और क्या बनाई पढ़ा लिखा के? और पढ़ा लिखा के मैट्रिक हमने परीक्षा दिया, सेकेंड डिवीजन से पास किए और पंचायत सचिव बने हम। अच्छा, पंचायत सचिव बने। कितने साल पंचायत सचिव में काम किया? पंचायत सचिव में 33 बरस 2 महीना 29 दिन हम काम। 33 साल काम किए। और उसके बाद पत्नी का निधन कैसे हुआ, कब हुआ पत्नी का निधन? पत्नी हमारे हार्ट का पेशेंट थी। अच्छा। घर के मालकिन वही थी। हाँ। और हार्ट का पेशेंट थी। 2007 से इलाज पटना के राजेंद्र नगर हार्ट हॉस्पिटल से चलता था। लेकिन अचानक 29 तारीख को बीमारी उखड़ा, डॉक्टर को दिखाया। 30 तारीख के 12 बजे वो बोली कि हम नहीं बचेंगे, हमको ले चलिए। तो ले गए मुजफ्फरपुर ग्लोबल। कितने साल हो गया निधन हुए? 3 साल होगा। 3 साल पहले मतलब तो मुजफ्फरपुर ले गए तो क्या हुआ? वो ग्लोबल में ले गए तो इंतकाल कर गए, वहीं मर गए। अच्छा, वहीं मर गए। हाँ। आज जरा सोचिए कि आज से कुछ साल पहले इनका पत्नी का निधन हो जाता है। हालांकि आजकल के समय में ऐसा प्रेम कहानी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो पति जो है, इनके पत्नी के द्वारा इनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है और जब पत्नी का निधन हो जाता है तो पति ने अपनी पत्नी की याद में, देखिए 60 लाख का इतना बड़ा कीमत का इन्होंने मंदिर बनवाया है। तो पत्नी से प्रेम काफ़ी ज़्यादा आपको है? बहुत लगाव था। जो हमारे लिए किया उसका गुण हम नहीं दे सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि माँ का दूध का शरीयत कोई नहीं देता है। हाँ। तो पत्नी का भी शरीयत हम नहीं दे पाते हैं, दे पाएंगे। बोलते हुए बहुत आप भावुक हो रहे हैं चाचा, रोइए मत। आप बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नियों से इतना लगाव रखते हैं। बार बार नाम लेने पड़ता, रुलाई आई जाएगा बाबू।
मतलब अभी भी याद हमेशा आता है। याद कहने आएगा जो उस पत्नी के साथ है, जो समय आप गुजारे हैं, हम गुजारे हैं, जो व्यवहार उनका था वो देवता तुल्य थी। हम नौकरी करके आते थे, जूता हमारा खोलती थी, बटन खोलती थी। अब इस बढ़ के क्या है? मतलब नौकरी करके आने के बाद जूता खोलना, खाना खाए हैं कि नहीं, सब कुछ एक एक चीज़ों पर ध्यान रखती एक एक चीज़ पर ध्यान रखती थी। हर हम चलते थे कहीं से तब फ़ोन करके पूछती थी से भाई कहाँ है, हम फलाने जगह हैं, तब आते थे, तले खाना बन जाता था। हाँ। आजकल के समय में चाचा क्यों ऐसा देखने को नहीं मिलता? आजकल तो लोग छोटी मोटी बात पर स्वार्थ के कारण, पैसे के कारण रिश्ता टूट जाता है, लेकिन आप में इतना लगाव था दोनों के बीच। हम देखिए उसी का नाम से खाता था, हम नौकरी करते, खाता में पैसा उनका जाता था। घर बनवा, घर अपने बनवाई, हम इंटरफेयर कुछ नहीं किए। वो इतना थी कि अपने लिए गद्दी और एगो टिकुली छोड़कर कुछ नहीं खरीदी, एगो लवंग का कान में का नाक में का कुछ नहीं खरीदी। वो हाँ। आप बता रहे थे कि कपड़ा उपड़ा भी कुछ नहीं खरीदा? कपड़ा वो कुछ नहीं खरीदती थी, हम ही खरीदते थे। लेकिन गांव में कोई होता था छिपा करके यहाँ से मार्किन ले ली, उस समय तो वही बिकता था ना, मार्किन नल के लाठ यही सब होता था। तो उस सामान का डिमांड भी आपसे कभी नहीं कर रही थी कि हमारे लिए गहना खरीद के लाइए, कपड़ा खरीद के लाइए, पैसा दीजिए, ऐसा कुछ? जो पत्नी अपने पति को मजबूरी को जान रही है, आँख से देख रही है, तो वो कैसे मांगेंगी? वो जाहिल थी, लेकिन अच्छा से लोग से वो बात कर लेती थी, हिंदी में बढ़िया से बात कर लेती थी। जरा सोचिए कि इनकी पत्नी उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी इनको पढ़ा लिखा के कहीं ना कहीं नौकरी तक पहुंचाई, नौकरी ये पा लिए। और उसके बाद में मतलब आज अगर पत्नी होती, सब कुछ देखती है, अच्छा लगता, आज घर परिवार पहले से अच्छा हो गया, बेटा आपका काम इतना अच्छा करता और है। बहुत खुशी होता। लेकिन हम तो सोचे कि रिटायर करने को तो कहीं कहीं घुमाए, हम कहीं ले गए ना। सोचे कि रिटायर करने के जहाँ मन करे तहाँ घुमा देंगे दोनों आदमी। अब कुछ लोग हमको कहता है हम अब न जाएंगे, जीवन में कभी नहीं जाएंगे। पत्नी रहती, पत्नी के साथ ही जाता, लेकिन हम अब अकेले कहीं नहीं जा पत्नी सकते। के साथ जाने के लिए अब कहीं अकेले घूमने भी नहीं जाते? नहीं, कहीं नहीं लगता नहीं। यहाँ तक बारात दरवाजे पर माई का पूजन होता है तो हम घर में चले जाते, किसी औरत को तो अब हम नहीं देख पाते हैं। अच्छा, अभी आपकी पत्नी नहीं है, फिर भी प्रेम मतलब पहले प्रेम कैसे कम हो जाएगा? प्रेम कम नहीं ना होता है, पत्नी के याद में प्रेम उसी औरत के साथ कम हो जाता है कि कुछ दब हो अपने व्यवहार से, चाल चलन से, अपने पत्नी को खुश नहीं रखता हो, पति खुश नहीं रखता था, तो वैसे पत्नी को अब पति को याद नहीं रहता है। आप चाहते तो 60 लाख रुपया में चमचमाता हुआ नया घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ ले लेते हैं। वो तो कभी कराया जा सकता है मजदूरी करके, ये नहीं बन सकता है। हमारे मरने के बाद में हमारा लड़का नहीं ना करा सकता था। हम बेटा लोग कितने हैं आपके? बेटा 4 है, एक बेटी है। तो वही लोग बनवाए कि आप बनवाए मंदिर? हम मंदिर बनाए, वो लोग सहयोग किया, रिटायर किए। रिटायर का मरने का 8 महीना पहले तो था हमारा नौकरी, 23 के जनवरी से, 23 के जनवरी हम रिटायर किए। अच्छा। 8 महीना हुआ, मान लिया कि 96,000 हमको मिलता था। अच्छा। उसके बाद रिटायरमेंट 65 लाख मिला। हाँ। और मिला जुला करके फिर 2 साल नौकरी मतलब रिटायर में जो पैसा मिला, पहले से पैसा रखे थे, सब कुछ इकट्ठा सब किए। उसी में लगा दिया। और भी मंदिर में अंदर प्रतिमा भी बनवाए हैं? हाँ, आदम का चाहेंगे प्रतिमा चाचा लगा चल के दिखाइए, इसका डिजाइन कैसा है चाचा? इसका डिजाइन हम कैसे कहें, आप लोग देखिए, आप लोग तो बहुत घूमे फिरे हुए हैं। कि आप ताजमहल भी बता रहे थे, क्या बता रहे अब लोग कहता है कि ताजमहल का दूसरा रूप है। हाँ। ताजमहल का रूप जितने लोग आते हैं यहाँ, हाँ। सब लोग अति राजू सिंह बिहार वो भी कहे कि ताजमहल का दूसरा रूप है। हर कोई यही कह रहा है कि ताजमहल का दूसरा रूप है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में एक है कि हर कोई नहीं बना पाता, इसको न बना पाएगा। वो भी बोले कि पहले बहुत सारा प्रेम कहानी देखने को मिला है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। हाँ, वही उनको भी प्रेम था पत्नी से। वो अपने पत्नी की यादगार में ही बनवाए। आज भी दुनिया उसको जान रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। एक मैं साधारण आदमी हूँ, एकदम साधारण आदमी, कुछ न चिंटी समान हुई इस पृथ्वी पर। मैं 10 घंटा 15 घंटा नौकरी, लेकिन हमको वही याद था शाहजहां का और पत्नी का प्यार, पत्नी का प्रेम। कभी पहले ऐसा पत्नी बोली थी कि हमारे लिए मंदिर बनवाइए? कुछ नहीं ना। ये देखिए कितना खूबसूरत आपको मंदिर देखने को मिलेगा। पूरा मंदिर को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। जैसे भगवान के मूर्ति को लगाया जाता है, वैसे ये अपने पत्नी को मानते हैं। मतलब पत्नी आपके लिए भगवान मेरे भगवान से कम नहीं थी, भगवान से बेसी मानेंगे। भगवान से बेसी मानेंगे। अंदर जरा चाहेंगे आप आइए, देखिए सामने अंदर ये अपनी पत्नी का प्रतिमा बनवाए हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बहुत कम आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। चाचा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पत्नी हमको जीवन दान दिया है। हम कहते हैं कि रोड पर थे और रोड पर से जो घर में कर दिया, हमको घर से ऊंचा उठा दिया, जगह दिया बोलने के लिए, कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हम उसको क्या है नहीं याद करेंगे। सब कुछ तो उसी का देन है, हमारा कुछ देन नहीं है। यहाँ रोज
जाके पूजा पाठ भी करते हैं हाँ, क्या? सुबह शाम पूजा होता है। चाहेंगे बताइए, मतलब कैसे रोज पूजा करते हैं आप? यहाँ मूर्ति नहीं बैठाया हुआ था ना, तो यहाँ ईंटा का जोड़ दिया गया था। अच्छा, उस समय हमारी पतोह 4 गो है, बेटी है, पतोह है, पोता पोती, सब आके लोग फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती दिखाता है, शाम को तिल का तेल जलता है। मतलब डेली पूजा पाठ डेली सुबह 3 साल से होता है। अच्छा, 3 साल तक यहाँ मिट्टी का बना हुआ था ना, 3 साल तक हम सिंदूर लगाए अपने से। हाँ, एक दो आदमी और पूरा 3 साल तक सिंदूर लगाए। हाँ, वो एक औरत कही कि वो अब न लगाओ, हम कहली उनको हानि हो चाहे हमको हो, हम लगाएंगे। देखिए हम पत्नी के लिए इतना कर चुके, हमको किया। जब पति रुसता है तो पत्नी मनाती है, पैर पकड़ती है, गोड़ पकड़ती है, तो पति का भी दायित्व पड़ता है कि हम अपने पत्नी को मनावे। यहाँ तक कि उससे कुछ नहीं होता था, हम मोतिहारी डर लिए, जहाँ तहाँ डर लिए थे, बाँह में दर्द होगा नहीं उठता था तो उसका साड़ी साया ब्लाउज हम खींचते थे। अच्छा, केस कपड़ा भी धोते थे, केस भी बांधते थे। हाँ? केस भी बांधते थे, सब कुछ करते थे। बोलते बोलते आप बहुत भावुक हो रहे हैं चाचा। अरे दुनिया लोगता है कि उसके लिए तो क्या करे, सुख नहीं कर पाई, जो जितना उसको सुख करना चाहिए था वो सुख नहीं कर पाई। जितना आपको मतलब आगे बढ़ाने के लिए इतना मेहनत की, लेकिन जब आप कमाने लगे, जब पैसा आने लगा तो उसका वो सुख नहीं उठा पाई। वही दुख है ज़्यादा हमको कि इस चीज़ का हमेशा अब सोचे कि दुनिया में सबसे जितना हमसे बनेगा हम उसको सुख देंगे, दुनिया में सबसे जितना सुख होगा हम उसको देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब भागा थे, दुर्भाग्य था हमारा। हम लोग सोचते थे कि मर जाए तो दोनों आदमी मर जाए। हम तो इतना उतर गए थे मुजफ्फरपुर के, उतर के कहीं जहर खा लेंगे, साथे लोग फूंक दिया। लेकिन पोती है वो साथे साथे जहाँ थे तो बोली थी शादी करने के लिए, वही पोती हमारा जान मार दिया। उसको शादी वो बातचीत चल रही है, कहीं हो जाएगा तो अस्थिर हो जाएंगे। अच्छा, बेटी भी है क्या? हाँ, एक बेटी है जो नौकरी करती है। शादी हुआ कि नहीं? हाँ, शादी हो गया, 4 बेटा का, बेटी की भी शादी हो गया है। अच्छा, लागत कितना पैसा लग गया होगा इसमें? क्या कहें, हम 60 लाख से ज़्यादा के करीब। और भी सुने हैं कि ऐसे कि दूसरा मंजिल तक है, तो दूसरा फ्लोर पे पत्नी के लिए पलंग वलंग भी कुछ लगवाना है वहाँ। अच्छा, ऊपर पलंग लगवाना है, और क्या क्या लगवाएंगे? अब पंखा लगाना था, लगवा दिया। रेलिंग ऊपर लगवाना है। एगो पंखा यहाँ लगा, 2 पंखा अभी बाहर लगाना बाकी है। हाँ। अच्छा, ये सब चीजें चाचा देखकर लोग कमेंट भी करते हैं क्या कि ये व्यक्ति पत्नी के लिए पागल हो गया, इतना पैसा घर परिवार में लगाते, घर बनाने में लगाते, गाड़ी खरीदते। हाँ है, लोग हमारे गांव में भी कहीं कहीं लोग कहता है कि 60 लाख 70 लाख रुपया लगाए, 20-20 लाख लड़का सब को दे देते। आई सब की यहाँ जमीन खरीदते, हमको कुछ नहीं सूझा। लड़का लोग से लाई, लेकिन नहीं, बनवा दीजिए। हम लोग जिस तरह कमाते हैं कमाएंगे, बनवा दीजिए। हम बनवा दिया। तो आगे भी मतलब और इसमें पैसा लगेगा, सब कुछ लगाएंगे? 5-7 लाख रुपया और लगेगा इसमें। चारों तरफ से इसको बंद कीजिएगा शीशा से। जगह कौन सा हुआ चाचा? ये ग्राम पंचायत भुवन छपरा है ना, उसी का टोला मधुचाई है। अच्छा, उसी का टोला मधुचाई है। ये मूर्ति बनाने के लिए भी बाहर से ही कलाकार? बाहर से नहीं, वहीं बना, राजस्थान बना, राजस्थान गया से हम लोग। बनाने में कितना खर्च लगा? मूर्ति बनाने में 2.5 लाख रुपया लगा। 2.5 लाख मूर्ति बनाने में। हम मकान पत्थर का है। आज चलिए, बाकी इनका कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। इनके कहानी को देखकर बहुत सारे लोग के आंखों से आंसू भी निकल रहे होंगे। बाकी इन्होंने जो अपनी पत्नी के लिए किया है उसको देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।